हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ सेक्शन के फ्रॉम योर एचपी टेट, जीबीटी एंड अदर एग्जाम्स और अदर स्टेट एग्जाम्स जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए आज है पार्ट 6, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अब आपका। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 मीटर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन 5 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, देन द लेंथ इज, तो लेंथ कितनी होगी। तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका क्या है, आपको पेरीमीटर गिवन है, यानी कि पेरीमीटर क्या होती है, ये पूरी बाउंड्री का सम कितना दे रखा है, 40 मीटर। ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस, ये जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 4 मीटर लेस है किससे, देन द 5 टाइम इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मान लो b, लेंथ मान ली l, तो लेंथ कितने के इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ से कितनी कम, 4 मीटर लेस, 4 मीटर कम कर दी। तो ये जो बना ये क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गई। ब्रेड्थ बी है, लेंथ ये है, ये क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2l प्लस बी, किसके इक्वल दे रखा है, 40। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां से अगर इसको कैंसिल कर दें, 2 2 4, ठीक है, ये आ गया 20, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 20। L हमारे पास कितनी है, 5b माइनस 4, इसको यहाँ पे रख दो तो क्या बन जाएगा, 5b माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए अब, ठीक है, लेंथ की जगह में इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे ब्रेड्थ ये तो थी हमारे पास, L की जगह पे रख लिया इज इक्वल टू 20। अब देखो 5b प्लस b कितना हो गया, 6b, माइनस को वहां ले गए तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू में 24, है ना। तो ये काट लिया हमने, 6 चौक 24, तो b कितना आ गया हमारे पास, 4। ब्रेड्थ कितनी आ गई, 4। अब ब्रेड्थ 4 है तो लेंथ में जहां b था वहां पे भी रख दो, तो क्या बन जाएगा, देखो b की जगह 4 रखना दो, 5 चौक 20, 20 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। ठीक है, तो लेंथ आ गई हमारी 16। ठीक है, तो ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारे पास 16 है, तो ये हमारा आंसर है। मिस्टेक वगैरह हो कि कहीं क्वेश्चंस में तो आप साथ साथ करिए, कोई गलती हो तो उसको कमेंट में बता दें ताकि और बच्चे जो हैं करेक्ट कर लें, इफ इन एनी केस देयर इज एनी मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टुडेज क्वेश्चन नंबर 2 इज 25% ऑफ क्या, 50% ऑफ 100%, ठीक है, अपॉन में क्या, 25 मल्टीप्लाई 50, तो ये बताओ ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, है ना। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। तो बदल लो इसको, ये क्या बन जाएगा, 25/100 गुणा 50/100 गुणा 100/100, और हमारे पास बटे में क्या था, और 25 और 50, तो ये भी इन्हीं के साथ आ जाएंगे, यानी कि 1/25 मल्टीप्लाई 50, इस तरीके से। अब कैंसिल आउट कर लो, जो जो कट हो रहे हैं, 25 से 25 डायरेक्ट कट हो रहा है, ठीक है, 100 से 100 कट हो गया, फिर यहाँ पे 50 से 50 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, 1/100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो रहा है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 जीरोस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0001। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज में आंसर था तो इसी को जब परसेंटेज में लिखेंगे तो कितने के इक्वल आ जाएगा ये, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 0.01%, क्योंकि जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या जाएंगी, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो हमें और मिल जाएंगे, 2 जीरो और चाहिए ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0.01%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01%, ऑप्शन सी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंप्लीफिकेशन से है। 10⁻22 प्लस 10⁻20 अपॉन में है 10⁻20 इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ से 20 कॉमन ले लें, 10⁻20 बाहर। ठीक है, अब यहाँ से कितनी पावर बच गई, 10 की 2 बच गई, तो 10 की 2 जमा 1 बटे में 10⁻20, ये हो गए कैंसिल आउट। 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 होता है 100, 100 प्लस 1 101, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस केस में। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट आ रहा है। 10⁻20 बाहर ले लिया, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, बाहर आ गया, यहाँ पे बच्चा कितना, 2, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1।
ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जब स्क्वायर किया 10 गुणा 10 100 जमा 1 101, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का फिर से 2.001 प्लस 0.003 इज इक्वल्स टू, तो ये बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस नहीं है, ये डिवाइड है क्वेश्चन, थोड़ा पेपर जो है। अगेन देखिए क्वेश्चन है 2.001 डिवाइड हो रहा है किससे, 0.003 से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने कहीं से लिए हैं, तो वहां पे थोड़ा इसमें फोटोज क्लियर नहीं है। देखिए 2.001 डिवाइड में डिवाइड का साइन लगाया, क्या बन जाएगा 0.003, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको आपको क्या करना है, पॉइंट हटा के सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2001 अपॉन में 3, ठीक है। अब जिनको ये नहीं आते कैंसिल करना, डायरेक्ट कैसे उड़ रहा है, तो देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, आप क्या करेंगे 2001 अपॉन 0003 को 3 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 नंबर थे तो ऊपर 1000 लगेगा, नीचे वाले पॉइंट का जो 0 है वो ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले के नीचे आते हैं, इसके कितने आ जाएंगे नीचे 1000, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट होके देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें। ये देखो यहाँ पे, अब इसको 3 से भाग चेक करो, बिना भाग किए हुए इसको सिर्फ देख के बताओ कि 3 से भाग होगा कि नहीं। तो कोई भी नंबर 3 से भाग कब होगा, अगर उसकी इन डिजिट्स का सम कितना हो, इन डिजिट्स का सम क्या हो, प्लस करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 जमा 0 जमा 0 जमा 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 जो है 3 से भाग होता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से भाग होगा। ओके, तो देखिए इस केस में इसका क्या आ जाएगा आंसर, कर लो इसको डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर लिया हमने, चीतियां 18, फिर हमारे पास फिर से आ गया चीतियां 18, और यहाँ पे सत्तियां 21, ठीक है। तो 667, तो कितना आंसर आ रहा है इसका 667, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए में यही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/20। इसमें भी फ्रेंड देखिए क्लियर नहीं है, ये प्लस नहीं डिवाइड होना चाहिए, है ना। 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड 1/20। तो क्या कह रहा है, 1/8 ऑफ एनी नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है, किसके इक्वल है 2/5 डिवाइड 1/20 के इक्वल है, देन द नंबर इज, ये x कितना होगा। तो अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, x मानने की जरूरत नहीं है, पर अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 2/5, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल, 20 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, जब भी डिवाइड हटता है यहाँ मल्टीप्लाई बन जाता है, 5 1 5 5 4 20, 4 2 8, ठीक है। तो 1/8 गुना x क्या हो जाएगा, 8 को यहाँ भेजा, x क्या बन जाएगा आपका 8 8 64, ठीक है 64। एक तो ये है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, इसमें मतलब हमें x लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। कैसे, 1/8 ऑफ एनी नंबर, 1/8 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड 1/20, ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, सेकेंड मेथड है, मतलब डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, 2/5 डिवाइड किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है, 5 चौक 20, 4 2 8, तो यहाँ पे x में क्या रखें, ठीक है, x में क्या रखें कि 1/8 करने पे हमें 8 मिल जाए, तो 8 8 क्या होता है 64, समझ रहे हो 64 होता है ना, मतलब यहाँ ऑप्शंस देखिए, अब ऑप्शंस में देखो 8 को अगर यहाँ 4 रखेंगे तो कट के 8 नहीं आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1/8 को यहाँ पे क्या रखूं कि मेरे को 8 मिल जाए, तो ये काम हम करना चाह रहे हैं इसमें। तो मान लीजिए यहाँ 1/8 ऑप्शंस में से यहाँ वैल्यू भरें और हमें आंसर में 8 चाहिए, है ना, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करने पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको 8 बनाना है, तो पहला ऑप्शन चेक करो, 4 4 2 8, 1/2 होता है, नहीं आएगा 8, 60 रखें तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसकी जगह पे आप क्या पुट करो, यहाँ पे 64 रख के देखो, तो 8 8 64, यानी कि
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 64। तो ऑप्शन से भी ये सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ₹12,000, कितने रुपीज दे रखे हैं, 12,000 रुपए। ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना, 10% पर एनम फॉर 1 मंथ। टाइम कितना है, 1 मंथ है। टाइम हमारे पास किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो 12 मंथ कितना बनाते हैं, 1 साल बनाते हैं, 1 ईयर बनाते हैं। तो 1 मंथ कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/12 ईयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 मंथ कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/12 ईयर। तो हम टाइम जो 1 मंथ था उसको क्या लिख सकते हैं, 1/12 ईयर। ठीक है, यहाँ पे जिसकी गलती हो जाएगी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी सिंपल है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट। तो P क्या होता है, ये जो पैसे होते हैं इनको प्रिंसिपल कहते हैं। रेट दर ये दे ही रखी है 10, टाइम 1/12 ईयर 1/12। ठीक है, और बाकी 100 हमारे पास फॉर्मूले का है। तो इसमें अगर पुट करें वैल्यू तो 12,000 गुणा में रेट कितना है 10 गुणा 1/12, 1/12 बटे में 100 पहले से ही था। ठीक है, या ये कह लीजिए इस पर ये जो 10% होता है इस परसेंट का ये 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ पे 12 से 12 कट हो गया, यहाँ बच गया 10, 10 हमारे पास कितना आ गया 100। ठीक है, तो 100 रुपीज का क्या देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है भाई, 1 महीने में आपको कितने रुपए उसको भरने पड़ेंगे, जिस भी बंदे से आपने उधार लिया है 100 रुपए आपको पर महीने के पर मंथ देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर इसकी बात करें भाई डायरेक्ट करना हो, इस तरीके से ना करना हो तो ठीक है, टाइम ध्यान रखेंगे आप बस, क्योंकि यहाँ टाइम मंथ में दिया है। दूसरा देखिए, अगर रुपए 12,000 हैं, रेट कितना है 10% है, आपसे 1 महीने का पूछा है ना। हम कैलकुलेट किसके लिए करते हैं हमेशा, ये जो कैलकुलेशन होती है वो साल के लिए होती है। तो मान लो 1 साल के लिए उसने कितना लिया, देखो लिख रखा ना, रेट 10% पर एनम, 1 साल के लिए 10% के हिसाब से ब्याज बनेगा। ठीक है, तो आप 1 साल का 10% निकालो, 1 साल का 10% कितना हुआ, 10% ऑफ 12,000 कितना बन जाएगा, देखो 1200 रुपए बन गया ना। ठीक है, 1200 रुपए आपको 1 साल में चुकाने हैं। तो पूछ कितना रहा है क्वेश्चन में, 1 मंथ में आपको कितने रुपए देने होंगे। तो 1 मंथ क्या हो जाएगा आपके पास, 12 महीने के आपको देने हैं 1200। तो 1 महीने का कितना दोगे, 1200 बटे में 12 कितना आ जाएगा 100 रुपए। ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r इज। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, एरिया ऑफ अ सर्कल आपको बताना है। ये सर्कल है, इसका एरिया बताइए जब इसकी रेडियस कितनी है 4r। तो ये रही रेडियस। नॉर्मली हम रेडियस को क्या लिखते हैं, r से लिखते हैं, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी रेडियस क्या है 4r है। तो जो सेमी सर्कल है उसका एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आधा सर्कल, आपको इसका एरिया बताना है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो आधे का क्या हो जाएगा हाफ πr²। पूरे सर्कल का एरिया πr², फॉर्मूला है, तो आधे का क्या हो जाएगा हाफ πr²। तो हाफ पाई r कितनी दे रखी है, r है हमारे पास 4r, समझ रहे हैं, रेडियस जो है वो 4r के इक्वल है। तो 4r का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1/2 पाई 4r मल्टीप्लाई 4r। ठीक है, समझ, तो 2 2 से 4, 4 दूने 8 r² और पाई भी था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको पाई। तो इस तरह से 8 पाई r² हमारा आंसर आ रहा है, 8 पाई r²। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 पाई r² आंसर है। कौन से ऑप्शन में है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्या किया, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ πr², πr² का आधा किया। r आपको दे रखी है कि 4r के बराबर है, तो जहां जहां r था उसकी जगह 4r रखो, 4r मल्टीप्लाई 4r, 2 से कट किया 8 पाई r, जिसको हम मतलब यहाँ पाई यहाँ 8 और यार इसको हम लिख सकते हैं 8 पाई r का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है इस केस में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें हमने चैप्टर वाइज फास्ट रिवीजन किया था। वहां मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था, सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी करना सिखाई थी, कैसे कैसे चेक करते हैं। तो वो वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। 102 पे नंबर क्वेश्चन जो है इस पेपर का, देखिए नंबर 24963 24 96 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, ठीक है। ये पूरी तरह से किससे डिवाइड होगा, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको हम ऑप्शंस के बेस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 3 4। चेक करो क्या ये 2 से 3 से 4 से इन सभी से भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आना चाहिए। मैं एक टेस्ट करके बता रही हूँ, आप 3 चेक करना और फिर बताना कि इसमें कौन सा आंसर राइट आएगा। देखो कोई नंबर 2 से भाग कब होगा, कोई भी नंबर 2 से भाग कब होगा, करके नहीं देखना है इनको, हम इनको भाग कर करके नहीं देखेंगे, सिर्फ देख के बताओ कि ये भाग होगा या नहीं होगा। तो देखो कोई भी नंबर 2 से भाग होता है अगर उसके लास्ट में, ये जो पहली लास्ट की संख्या है ना, ये क्या हो, 2 4 6 8 0, इनमें से कुछ भी होगी तो ये भाग होगा। तो देखो यहाँ क्या 6, ये 2 से भाग होगा। आगे देखो 3 से कोई भी नंबर भाग कब होता है, ठीक है। 3 से कोई भी नंबर भाग कब होता है, जब इन सभी संख्याओं का जोड़, ये जो अंक दे रखे हैं इन अंकों का जोड़, इन डिजिट्स का जोड़ कितने के इक्वल हो, एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 की टेबल में आता हो, ये 3 से डिवाइड होता, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं आपको करके बताऊं, इन सबको प्लस करो, 4 और 2 6, ठीक है, 9 6 15, 15 6 21, ठीक है, 21 3 24 और 24 और 6 30, ठीक है। कितना हो रहा है सबका जोड़ 30 और 3 30, 30 जो है 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से भाग होगा। आगे देखो 4 से कोई नंबर भाग कब होता है, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो 4 से भाग होगा अगर 4 से भाग कब होगा, अगर लास्ट के 2 संख्या, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखो, अगर ये 4 से भाग हो रहे हो तो यहाँ क्या है 36, 36 को चेक करो 4 से भाग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये पूरा नंबर पूरा किससे भाग, क्योंकि 36 4 से भाग हो रहा है इसलिए पूरा नंबर भी 4 से भाग होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसमें मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस भी आप बी सी डी, ये जो ऑप्शन है ये चेक करके देखना, 9 की क्या ये 9 से भाग होगा कि नहीं होगा, 11 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा, 10 से होगा या नहीं होगा, 7 से होगा या नहीं होगा। आप इसी क्वेश्चन को सभी से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में तो देखो ये तीनों से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे तो इसका आंसर ए ही राइट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में तो देखो 2 3 4 दोनों से ये भाग, तीनों से ये नंबर भाग हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो गया। आप और देखना किसी और में कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि वो उन तीनों से भी ये भाग हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।